Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well as well. So बच्चों, जब हम मॉरल साइंस पढ़ते हैं ऑब्वियसली हम एक बेहतर इंसान बनते हैं बिकॉज हमें इतनी सारी सीख मिलती है हाउ टू बिहेव, ओके, हाउ वी शुड स्टे डाउन टू अर्थ. अच्छा, जब मैं बात करती हूँ डाउन टू अर्थ, दैट मीन्स वी शुड नॉट हैव एटीट्यूड. ओके, जो एटीट्यूड हमारे पास आ जाता है इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड. ओके, और जब प्राइड वाली फीलिंग आती है तब घमंड आ जाता है एंड देन यू नो हम जो दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वो गलत बिहेवियर होता है कभी कभी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ लेसन इन एटीट्यूड. The humble will be crowned with honor, but the proud will be brought down to shame. Okay, so let's get in gear first and understand this chapter. All right, animals, they have unique abilities that make them feel special. If you could be any animal for a day, which animal would you choose and explain why and what you should do? Okay, so animals जो होते हैं उनमें special और unique abilities होती है. हालांकि वो लोग हमारे जैसे बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट उनमें एक एबिलिटी होती है जो उनको खास बना देते हैं. सो अगर आपको ऐसा मौका मिलते कि एक दिन के लिए कोई भी एनिमल आपको बनना है तो आप चूज करो कौन सा एनिमल आपको बनना है और क्यों. ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. व्हाट डज इट मीन टू बी एरोगेंट? जब हम आप अकॉर्डिंग टू यू एरोगेंस का मतलब क्या है? That means when you're feeling proud of something that you have, okay, and you have that attitude and you behave rudely to others, that means you have the arrogance. Okay, so do you think that we should be arrogant to others? Okay, rudely बात करना चाहिए दूसरों से, attitude throw करना चाहिए? No, we should be kind, we should be humble. So how does having a bad attitude affect our relationship with others? जब हमारे पास हमारा attitude गलत होता है, we have a bad attitude, okay, then that is when we misbehave with others, okay, and that's when our relationships get affected. What are some benefits of being humble and open-minded? जब हम humble होते हैं, open-minded होते हैं, so उसके benefits होते हैं. Okay, that people respect us, people love us, okay, and you know we have good friends in our life. Okay, everybody loves us is the major thing. Okay, and when we are being humble and kind, okay, automatically it reflects in our behavior and everybody looks forward to being with you. Okay, how can stubbornness make us miss good opportunities? कभी कभी हम बहुत जिद पे आ जाते हैं और जब हम जिद पे आ जाते हैं तो हमारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है, जो हमें अच्छा मौका मिलता है, वो भी हम अपने हाथ से गवा देते हैं बिकॉज ऑफ आवर स्टबर्ननेस. सो हाउ डू यू थिंक इट हैपन्स? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हम्प ऑफ रिमोर्स हियर. ओके, so thousands of years ago when God made this world, he made man and animals. He chose some of the animals and ordered them to work for a man to help him make this earth beautiful. God chose a horse, an ox, a camel and a dog. So बहुत पुरानी बात है. ओके, जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया था तो उसने he made man and he also made animals. अब उसने कुछ एनिमल्स को चूज किया और उनसे कहा कि तुम जाके इस इंसान की हेल्प करो, ओके, इन ऑर्डर टू मेक दिस अर्थ अ ब्यूटिफुल प्लेस. सो गॉड चोज हॉर्स, ऑक्स, कैमल और डॉग. सो फ्रॉम दैट डे ऑन द हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग दे वर्कड हार्ड टू हेल्प द मैन. सो उस दिन से हॉर्स, ऑक्स और डॉग जो है उन्होंने उस आदमी की हेल्प करने के लिए बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी. बट द कैमल, ही सैट इन अ कॉर्नर chewing his food and not even bothering to get up. Okay, अब जो कैमल था वो पूरा दिन सिर्फ बैठा रहता था, अपना खाना खाता रहता था और कुछ भी हेल्प नहीं करता था. He always sat in the shadow and if any creature spoke to him, he would just say hump. Okay, so वो एक कॉर्नर में बैठे रहा और कभी भी कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता था तो सिर्फ एक ही जवाब देता था, hump. Okay, so one day the horse came up to him and said, "Oh camel, come and help us. Every day we have to do your share of work, all well.
वी आर वेरी टायर्ड। ओके, सो अब जो हॉर्स है वो कैमल से जाके बोलता है कि ओ कैमल प्लीज़ गेट अप, थोड़ा सा आके हमारी हेल्प कर दो, रोज हमें तुम्हारे भी हिस्से का काम करना पड़ता है। ओके, और हम भी थक जाते हैं। सो नाउ द कैमल ओपनड वन स्लीपी आई एंड सेड हम्प। ओके, अब जो कैमल है उसने अपना एक आँख खोला, आधी नींद में आँख खोला और उसको देख के बोला हम्प। So the next day, the dog came along and told the camel, look at all the work we have to do because you do not even move from your place. Come and help us. अब नेक्स्ट डे जो डॉग होता है वो जाके उसको बोलता है कि देखो देखो तुम्हारी वजह से हमें कितना काम करना पड़ता है, कि प्लीज़ तुम अपनी जगह से हिलो और कुछ काम करो, कम हेल्प अस। Now the camel opened another sleepy eye and said, hum. सो अब कैमल जो है वो दूसरी आँख खोल देता है जो आधी नींद में और उसको बोलता है हम। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑक्स ट्राइड टू मेक द कैमल रियलाइज हिज फॉली। ही टोल्ड द कैमल, ओ कैमल कम एंड हेल्प मैन एज वी ऑल डू, प्लो द लैंड लाइक आई डू। सो अब दूसरे दिन सुबह ऑक्स जो है वो भी कोशिश करता है, उसको कहता है कि ओ कैमल उठो, आओ हमारी हेल्प करो, हेल्प दिस मैन टू प्लो द लैंड। ओके, जैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं। सो द कैमल जस्ट गेव अ लाउड हम्प हम्प। अब कैमल को गुस्सा आ जाता है और जोर से हम्प हम्प ऐसे बोलने लगता है। Now the three animals did not like this camel's attitude. अब जो कैमल का जो एटीट्यूड है ये तीनों एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। As the days went by, the horse, dog and ox grew more and more frustrated with the camel. Okay, जैसे जैसे दिन गुजरते गए कैमल के एटीट्यूड देख के उनको और गुस्सा आने लगा और फ्रस्ट्रेशन आने लगी। So they decided to go to God together and complain. अब उन्होंने डिसाइड किया, let's go to God and let's complain. Lord, they said, we are all doing all the work while the camel just sits around and says hump. It's unfair that we have to do his share too. God listened to their complaints and nodded, understanding their frustration. अब वो गॉड को जाके कहते कि ये जो कैमल है पूरा दिन बैठा रहता है, ओके, और एटीट्यूड थ्रो करता है और हम जो भी बोलते हैं उसको जवाब देता है हम करके। ओके, इट्स सो अनफेयर कि हमें उसके भी हिस्से का काम करना पड़ता है। अब गॉड जो है वो सारी कंप्लेंट्स के वो सुन लेते हैं और सिर्फ नॉट कर देते हैं। ओके, एंड उनको समझ में आ रहा था कि ये एनिमल्स जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। I will take care of this matter. कहते कि I will look into this matter and I'll take care of it. So he said and he promised to speak to the camel. अब वो promise करते कि I will talk to the camel. Soon it was time for God to come for inspection. अब time आ जाता है जब God आने वाले होते हैं in order to do the inspection, check करने के लिए कि how have they helped the man. How have all these 4 animals जिनको God ने भेजा है, how they are helping the man. So when God came, he found a very angry horse, dog and ox and a very lazy camel sprawled on the ground without a care in the world. As all the 3 animals stood before God, the camel did not even bother to get up. Okay, अब जो God है वो जब नीचे आते हैं देखते हैं कि horse, dog और ox ये तीनों भी गुस्से में बैठे और मतलब गुस्से में हैं। और जो ये कैमल जो है ही इज़ वेरी लेजी, ही इज़ जस्ट सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ओके, एंड ही डज नॉट वरी कि क्या दुनिया में हो रहा है, आई डोंट केयर। सो अब ये तीनों एनिमल्स जैसे ही भगवान जी उनके सामने आते हैं दे गेट अप। ओके, हावेवर ये जो कैमल जो होता है वो बॉदर भी नहीं करता है, वो उठता भी नहीं है। गॉड कॉल्ड मैन एंड इंक्वायर्ड फ्रॉम हिम। अब गॉड जो है वो इंसान को बुला लेते और उसको पूछते। द मैन टोल्ड गॉड एग्जैक्टली वॉट हैड हैपेंड। सो अब जो मैन है वो गॉड को बता देता है एग्जैक्टली क्या हुआ है। माई लॉर्ड द कैमल डज नथिंग, ही जस्ट लाइज ऑन द ग्राउंड, ईट्स एंड सेज हम्प। ऑल द वर्क हैज़ टू बी शेयर्ड बाय द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। अब वो जो मैन है, जो इंसान है, वो बता देता कि ये कैमल कुछ भी नहीं करता है, ओके, सिर्फ ग्राउंड पे बैठा रहता है, खाता रहता है और हम बोलता है किसी भी चीज़ को कुछ बोलेंगे तो, और उसके हिस्से का काम भी हॉर्स, डॉग और ऑक्स को करना पड़ रहा है। सो गॉड वेंट टू द कैमल, ही ट्राइड टू मेक हिम सी रीजन। डियर कैमल, आई हियर यू आर नॉट वर्किंग फॉर मैन. This is not the right attitude. Because of you, the horse, the dog and the ox have to do extra work. अब गॉड जो है वो कैमल के पास जाता है और उससे बात करके उनको जानना है कि क्या रीज़न है that the camel is not helping. So कैमल वो कहते हैं कि तुम आदमी के लिए, इस इंसान के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हो,
ये तो गलत एटीट्यूड हो गया और तुम्हारी वजह से हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है. सो द कैमल सिंपली सेड हम एंड इग्नोरिंग गॉड कंटिन्यू च्यूइंग द लीव्स. अब कैमल जो है गॉड को भी हम बोलता है और अपने खाने का काम कंटिन्यू करता है. This enraged God. He began to recite a mantra. The camel thought the God was asking him another question. Without paying any attention, he once again answered with a loud hum. So अब जो गॉड जो है उसको गुस्सा आता है, गॉड को गुस्सा आने लगता है और गॉड ने जो है एक मंत्रा कहने लगते हैं और कैमल को लगता है कि गॉड इज टॉकिंग टू हिम. तो इसके लिए दोबारा से वो कोई ध्यान नहीं देता है और जोर से हम करके बोलता है. But the moment he said it, he felt his back puffing up and soon it puffed up with a great big hum. Okay? But जैसे ही वो हम बोल देता है उसकी जो पीठ होती है वो puff up होने लगती है, grow होने लगती है. Okay? And soon it puffs up into a big hump. The camel was very upset. He got up from his place quickly. He did not know what was happening. अब camel जो है वो upset हो जाता है, वो अपनी जगह से उठ के देखता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था. So do you see that? God said to the camel, that's your very own hump that you have brought upon yourself due to your wrong attitude. You became lazy and avoided work. Now you are going to remain like this forever. सो अब गॉड जो है वो कैमल से कहते हैं कि देख रहे तुम्हें तुम्हारे हम की वजह से ही, तुम्हारी ये गलत एटीट्यूड की वजह से, तुम जो गलत कर रहे हो, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे रहते हो, उसकी वजह से ओके जो तुमने लेजीनेस दिखाया है, काम तुमने अवॉइड किया, जैसे तुमने एटीट्यूड दिखाया है, उसकी वजह से ये तुम्हारी सज़ा है. अब पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पीठ पे ये हम्प रहेगा. You will not be living here from now on. और इसके बाद से तुम यहाँ पे नहीं रहोगे. You will live in the desert where there will be no horse, no dog or ox to share your burden. अब इसके बाद से तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम रहोगे डेजर्ट में जहाँ पे ना हॉर्स होगा, ना ऑक्स होगा, ना डॉग होगा जो तुम्हारे हेल्प करेंगे. As the camel realized the gravity of the situation, he started crying. How will I survive in the desert? How can I work with this huge thing on my back? His attitude turned into remorse now. अब जो कैमल है उसको समझ में आ गया that God is really serious and he starts crying कि मैं कैसे वहाँ पे survive कर पाऊँगा, क्यों and with this big thing on my back how will I work? Okay, अब वो उसका attitude है जो वो change होने लगा. Seeing his condition, the horse, dog and ox felt pity for him. Okay, they requested God not to be so harsh on the camel. Well, this hump will have to stay, but you will now be the uncrowned king of the desert. I will grant you some special qualities, like you will be able to go without food and water for many days. You can store your food in your hump and you will have the energy to work for a week without stopping. So अब उसकी कंडीशन देख के हॉर्स और डॉग और ऑक्स को दया आती है, तो वो गॉड से कहते हैं कि प्लीज़ डोंट बी सो हार्श ऑन हिम. ओके, तो गॉड कहते हैं कि वेल ये हम तो रहेगा, ओके, बट नाउ ही विल बी नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ द डेजर्ट. ओके, और मैं उसको कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दे देता हूँ, जैसे कि वो विदाउट वाटर ही कैन गो फॉर डेज. ओके, जो खाना जो वो खाएगा ही कैन स्टोर दैट फूड इन द हम्प. ओके, एंड ही विल हैव दैट एनर्जी टू डू वर्क फॉर एटलीस्ट अ वीक विदाउट स्टॉपिंग. ओके, सो इसकी वजह से इसका जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगा. द कैमल एक्सेप्टेड हिज पनिशमेंट विथ हिज हेड बेंड डाउन. ओके, अब कैमल जो है वो पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है. ओके, विद दीज वर्ड्स गॉड डिसअपियर्ड एंड फ्रॉम दैट डे द कैमल हैज़ हैड अ हम्प एंड ही हैज़ बीन द अनक्राउंड किंग ऑफ द डेजर्ट. ओके, उस दिन से ओके कैमल को जो कैमल डेजर्ट में रहने लगा, उसके बैक पे हम्प रहने लगा, एंड नाउ ही इज क्राउंड एज ही इज नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ द डेजर्ट. So all because of the attitude that he had. So key message, a bad attitude such as being stubborn and arrogant can cause problems and lead us to lose opportunities for happiness and success. Okay, so जब हमारे पास एक bad attitude होता है, जब हम ज़िद्दी बन जाते हैं, जब हम arrogant बन जाते हैं, it can lead to problems in our life and also
जो हमारी अच्छेपन की जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जो मौके आते हैं, वो भी हम गवा सकते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू बिकम हैप्पी एंड सक्सेसफुल वी lose those opportunities. By being humble and open-minded, we can avoid these negative consequences and live a happier, more fulfilling life. जब हम humble रहते हैं, जब हम open-minded रहते हैं, तो ये सारे negative consequences को हम avoid कर सकते हैं और हम एक खुशियों से भरी, खुशहाल, ओके, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं. Alright, so what are the things that we need to keep in mind? Bad attitude can create problems in our lives and affect our relationship with others. जब हमारे पास एक बैड एटीट्यूड होता है, हमारी ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर सकता है और हमारे जो रिलेशंस है दूसरों के साथ, उनको भी अफेक्ट कर सकता है. Stubbornness and arrogance, it may lead to मिस गुड अपॉर्चुनिटीज़. ओके, जब हम ज़िद्दी बन जाते हैं, जब हम एरोगेंट बन जाते हैं, तो गुड जो अच्छे अच्छे मौके होते हैं वो भी हम गवा देते हैं. Being humble, it helps us to connect better with people around us. जब हम humble होते हैं, it helps to connect with other people, and acknowledging our mistakes can help us to grow as individuals. जब हम अपनी गलतियाँ accept कर लेते हैं, it helps us to grow as individuals. Okay, being humble, being open-minded, it strengthens our relationships with friends and families. Okay. So children, all these things we need to keep in our mind. Do not have a bad attitude, be nice to others, be kind, be humble, and always help each other. Alright children, now quickly reread this chapter and get on to the back exercises. Get going.